हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडवीसी क्लासेस। मेरा नाम आदित्य शर्मा है। मैं आपको क्लास 10th की साइंस सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। क्लास 10th की साइंस सब्जेक्ट के अंदर हम बायोलॉजी की यूनिट्स को पढ़ते हैं और अभी हमारा जो प्रेजेंट में बायोलॉजी की यूनिट चल रही रिमेनिंग में है, उसका नाम है लाइफ प्रोसेस। हमने लाइफ प्रोसेस यूनिट से पहले कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर यूनिट को कवर कर लिया है। तो आज हम देखने वाले हैं लाइफ प्रोसेस चैप्टर जो हमारा अभी रिमेनिंग में चल रहा है। ठीक है, आपने लास्ट क्लास को देखा था क्या? लास्ट क्लास अटेंड की थी क्या आपने मेरी लाइफ प्रोसेस की? आज हम देखने वाले हैं लाइफ प्रोसेस इन ह्यूमंस के अंदर। कल हमने लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था अमीबा के अंदर, और आज से हम स्टार्ट करने वाले लाइफ प्रोसेस को ह्यूमंस के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि अब मैं समझा दूं आपको क्या क्या बोला मैंने। लाइफ लाइफ प्रोसेस चैप्टर हमारा अभी रिमेनिंग में चल रही है। ठीक है, ये क्लास 10 की बायोलॉजी की यूनिट है जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। ठीक है, अब लाइफ प्रोसेस यूनिट का नाम है, इसके अंदर टोटल 4 सब यूनिट्स होती है, 4 सब हेडिंग है, 4 सब यूनिट है, 4 सब सब टॉपिक है। कौन कौन से? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। क्या बोला कि लाइफ प्रोसेस यूनिट के अंदर टोटल 4 सब यूनिट है। कौन कौन सी? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। कौन कौन सी? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। 4 टोटल सब यूनिट है उसके अंदर लाइफ प्रोसेस के अंदर। और अभी हमारी न्यूट्रिशन रिमेनिंग में चल रही है। कौन सी? न्यूट्रिशन। हम अभी न्यूट्रिशन सब यूनिट को ही देखने वाले। हमने लास्ट क्लास के अंदर न्यूट्रिशन देखा था और आज भी न्यूट्रिशन की देखने वाले। हमने लास्ट क्लास के अंदर अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन देखा था। सॉरी बच्चों, कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, मोबाइल गिर गया था मेरा। तो वापस हम अपनी क्लास को रीस्टार्ट करते हैं। आपको मैंने ये समझाया, बोल रहा था कि हम अभी क्लास 10 की बायोलॉजी की यूनिट जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस के बारे में समझने वाले, और लाइफ प्रोसेस यूनिट है वो हमारे भी रिमेनिंग में चल रही है। ठीक है, और लाइफ प्रोसेस जो यूनिट है उसके अंदर टोटल 4 सब यूनिट है। कौन कौन सी? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। कौन कौन सी? न्यूट्रिशन हो गई, रेस्पिरेशन हो गई, ट्रांसपोर्टेशन हो गई, एक्सक्रीशन हो गई। टोटल 4 सब यूनिट है इसके अंदर लाइफ प्रोसेस यूनिट के अंदर, जो मेन यूनिट है। ठीक है, और अभी लाइफ प्रोसेस के अंदर हमारी फर्स्ट यूनिट सब यूनिट चल रही है जिसका नाम है न्यूट्रिशन। फर्स्ट जो सब यूनिट है उसका नाम है न्यूट्रिशन, वो अभी हमारे रिमेनिंग में चल रही है। ठीक है, और आज हम देखने वाले हैं ह्यूमंस के बारे में। ह्यूमंस के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन की प्रोसेस कैसे होती है। हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा था अमीबा के अंदर। लास्ट क्लास के अंदर अमीबा के अंदर देखा था न्यूट्रिशन कैसे होता है, और आज हम देखने वाले ह्यूमंस के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर, मानव के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है उसको समझने वाले हैं। तो हेडिंग लगा लो कि न्यूट्रिशन के अंदर नेक्स्ट टॉपिक का नाम है ह्यूमन न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बॉडी। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन की प्रोसेस कैसे होती है उसको समझने वाले हैं आज की क्लास में। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बॉडी। किसके बारे में? ह्यूमन बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन की प्रोसेस कैसे होती है उसको समझने वाले हैं। ठीक है,
अब मैं इसको समझाने से पहले आपको समझाऊंगा हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन ना, जो हम खाना खाते हैं ना, जैसे हमने आज क्या खाई, अभी शाम को हमने एक रोटी के साथ सब्जी को मिक्स किया, रोटी खाया। अब रोटी खाया, जैसे हम रोटी खाया तो रोटी कहाँ से स्टार्ट किया हमने, कहाँ से खाया, माउथ से खाया। माउथ के बाद रोटी हमारी कहाँ गई, कहाँ जाके उसको स्टोर हुई, कहाँ उसका डाइजेशन हुआ, कहाँ पर उसका एब्जॉर्प्शन हुआ, कहाँ से उसका एक्सक्रीशन हुआ। तो सबको एक समझने वाले फ्लो चार्ट बनाएंगे। पहले हम ह्यूमन न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बॉडी के अंदर एक बनाएंगे, पहले फ्लो चार्ट, उसके बाद समझेंगे कि न्यूट्रिशन की प्रोसेस ह्यूमन बॉडी के अंदर कैसे होती है, उसको समझेंगे। सबसे पहले बनाएंगे फ्लो चार्ट। क्या बनाएंगे, फ्लो चार्ट चार्ट बनाएंगे। आपको याद करने में आसानी होगी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन की प्रोसेस है वो कैसे होती है, कहाँ से कहाँ पर खाना जाता है, कहाँ से कहाँ पर फूड का ट्रांसफर होता है, वो समझने में आपको काफी हेल्प करेगा वो चार्ट। तो इसके सबसे पहले हम बनाएंगे चार्ट, ह्यूमन बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन की प्रोसेस है वो कैसे होती है। ठीक है, तो बनाते हैं। जैसे कि इसको तो साफ कर देते हैं हम। एलिमेंट्री कैनाल, क्या नाम है इसका, एलिमेंट्री कैनाल। इसका क्या नाम है, इसका नाम है एक्सेसरी ऑर्गन। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आता है माउथ। कौन है, माउथ, हमारा मुंह। उसके बाद आएगा ईसोफेगस, ईसोफेगस, इसको बोलते हैं फूड पाइप। उसके बाद आएगा स्टोमच, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद आएगा लार्ज इंटेस्टाइन। ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल का प्रोसेस। कौन है, एलिमेंट्री कैनाल की अपनी। इसके बाद आएगी एसेसरी ऑर्गन्स। एसेसरी ऑर्गन्स के अंदर सबसे पहले आता है हमारा टीथ, उसके बाद टंग, टंग, सलाइवरी ग्लैंड, उसके बाद आपके बाद आएगा लीवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियास। ये हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन की प्रोसेस है। क्या है, हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन की प्रोसेस है ये। इन सब के बारे में समझना है। अब इन सब के बारे में समझना है हमें, ह्यूमन बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है। यदि आपको वो समझना है तो इन सब के बारे में समझना होगा कि ये सब क्या होते हैं। इन सब के प्रोसेस, हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन की प्रोसेस है, उसके अंदर इन सबका रोल है। उसके अंदर क्या है, इन सब का रोल प्ले होता है, ये सब काम आते हैं हमारे न्यूट्रिशन की प्रोसेस में। न्यूट्रिशन को डाइजेस्ट करने, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए सबको इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सब। अब कौन, जैसे माउथ हो गया, ईसोफेगस हो गया, स्टोमच हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन होगी, लार्ज इंटेस्टाइन हो गई, उसके बाद टीथ हो गए, टंग हो गए, सलाइवरी ग्लैंड्स हो गई, लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, पैंक्रियास हो गया। ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसके अंदर न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बॉडी, हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए इन सब का होना एसेंशियल है, नेसेसरी है। इस यदि इनमें से कुछ भी नहीं होगा तो हमारा न्यूट्रिशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। क्यों, वो अभी मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले आप इस चार्ट को बना लो अपने नोट्स के अंदर कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बॉडी के अंदर कैसे होता है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बॉडी के अंदर टू टाइप्स होता है। फर्स्ट है एलिमेंट्री कैनाल, दूसरी एसेसरी ऑर्गन। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, एलिमेंट्री कैनाल एक लॉन्ग ट्यूब होती है जो हमारे माउथ से स्टार्ट होती है और लार्ज इंटेस्टाइन के टाइप एनएस वहां पर जाके कंप्लीट होती है। क्या बोला,
एलिमेंट्री कैनाल एक लॉन्ग ट्यूब होती है जो हमारे माउथ से स्टार्ट होती है और लार्ज इंटेस्टाइन एनएस में जाके कंप्लीट होती है। ठीक है, एक लॉन्ग ट्यूब होती है, आपने देखा होगा अपने, आप यहाँ से कुछ लोग हैं जो गांव से बिलोंग करते हैं। गांव में क्या होता है, खेतों में पानी देते हैं। गांव में जो किसान होते हैं वो अपनी फसल को पानी पहुंचाने के लिए क्या करते हैं, पाइप का यूज करते हैं। पाइप कौन होते हैं, एक पाइप क्या होता है, एक लॉन्ग पाइप होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है वहां से जाके कंप्लीट होता है। एक पाइप 22 फुट का पाइप होता है एक। तो उसी तरह हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल है वो भी एक लॉन्ग ट्यूब है जो हमारे माउथ से स्टार्ट होती है और हमारे लार्ज इंटेस्टाइन इस एनएस पे जाके कंप्लीट होती है। जो हमारा माउथ खाना खाते हैं वो एलिमेंट्री कैनाल से होकर गुजरता है। कहाँ से, माउथ, माउथ इसोफेगस, उस पाइप के क्या है, एक जॉइंट है। जैसे आपने देखा होगा कि जो किसान होता है वो अपने खेत के अंदर पानी को पहुंचाने के लिए पाइप को जोड़ता है। जॉइंट होते हैं बीच में, पाइप के क्या होते हैं बीच में जॉइंट होते हैं, उन जॉइंट्स को कसता रहता है। जैसे एक जॉइंट आ गया उसको कवर कर दिया, फिर दूसरा जॉइंट, फिर तीसरा जॉइंट। उसी तरह एलिमेंट्री कैनाल के अंदर फर्स्ट जॉइंट है माउथ, उसके बाद सेकंड जॉइंट का नाम क्या है, इसोफेगस। थर्ड जॉइंट का क्या नाम है, स्टोमच। फोर्थ जॉइंट का क्या नाम है, स्मॉल इंटेस्टाइन। फोर्थ और फिफ्थ का लार्ज इंटेस्टाइन। क्या बोला कि जिस तरह एक फार्मर, एक किसान होता है, वो अपनी कि फसल को पाने के लिए, उस फसल में पानी देने के लिए पाइप का यूज करता है और एक पाइप को दूसरे पाइप से जोड़कर, दूसरे पाइप को तीसरे पाइप से जोड़ के अपने फसल को पानी देता है। उसी तरह हमारा जो ह्यूमन बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन की प्रोसेस है वो भी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ऐसे होती है। एलिमेंट्री कैनाल क्या करती है कि कुछ एलिमेंट्री कैनाल का कुछ पार्ट होता है वो माउथ कवर करता है, उसके बाद कुछ पार्ट इसोफेगस कवर करता है, उसके बाद कुछ पार्ट है वो स्टोमच कवर करता है, उसके बाद कुछ पार्ट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन कवर करता है, उसके बाद कुछ पार्ट लास्ट का वो लार्ज इंटेस्टाइन कवर करती है। तो ये क्या है, सब जॉइंट है। फर्स्ट जॉइंट और सेकंड जॉइंट, हमारा जो फर्स्ट जॉइंट है वो कहाँ पर है, माउथ और इसोफेगस के बीच आता है। सेकंड जॉइंट है वो कहाँ आता है, इसोफेगस और स्टोमच के बीच में आएगा। और थर्ड जॉइंट कहाँ का, स्टोमच और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में आएगा। तो ये क्या है, सब जॉइंट है जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल को बनाते हैं। एलिमेंट्री कैनाल क्या है, एक लॉन्ग ट्यूब होती है। ठीक है, समझ में आ गई। उसके बाद है एसेसरी ऑर्गन। अब एसेसरी ऑर्गन क्या होते हैं, एक्सेसरी ऑर्गन्स क्या होते हैं। एक्सेसरी ऑर्गन्स वो होते हैं बच्चों जो हमारे डाइजेशन की प्रोसेस या फिर डाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। डाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। जैसे टीथ हो गए, टंग हो गए, सलाइवरी ग्लैंड्स हो गई, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियास, ये सब क्या है, हमारे डाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। कौन, ये सब एक्सेसरी ऑर्गन्स। इनका नाम क्या है, एक्सेसरी ऑर्गन्स। एक्सेसरी का मतलब क्या है, असेस करने, साथ देने वाले ऑर्गन्स होते हैं। कौन, हमारे टीथ होते हैं, टंग होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, लीवर होता है, गॉल ब्लैडर होता है, पैंक्रियास होता है। ये सब हमारे डाइजेशन की प्रोसेस, ह्यूमन बॉडी के अंदर डाइजेशन की प्रोसेस है, उन सब में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये भी, अगर ये इनमें से एक भी ना होगा तो हमारा डाइजेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट चार्ट है, इसको कवर कर लो। हम स्टार्ट करते हैं फिर डाइजेशन की प्रोसेस ह्यूमन बॉडी के अंदर कैसे होती है। ठीक है, इसको पहले चार्ट को कवर कर लो। हो गया आपको कवर, आपका देख लिया आपने चार्ट को, नोट्स में मेंशन कर लिया ना चार्ट को कि एलिमेंट्री कैनाल के कौन कौन से ऑर्गन है, एक्सेसरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे एलिमेंट्री कैनाल को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल फर्स्ट, जो एलिमेंट्री ह्यूमन बॉडी के अंदर डाइजेशन की प्रोसेस है वो एलिमेंट्री कैनाल और एक्सेसरी ऑर्गन्स करवाते हैं। तो हमने फर्स्ट स्टार्ट किया है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, वो मैंने आपको बताया था। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, एलिमेंट्री कैनाल एक लॉन्ग ट्यूब होती है। इट इज ए लॉन्ग ट्यूब, इट इज ए लॉन्ग ट्यूब
tube. It is a long tube for transfer food, nutrient mouth to anus या फिर लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, मैंने क्या बताया कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है। एलिमेंट्री कैनाल हमारी इट एक लॉन्ग ट्यूब होती है। क्या है? एक लॉन्ग ट्यूब होती है जिसके अंदर वो क्या काम करती है, ट्रांसफर करती है फूड को या फिर न्यूट्रिएंट को कौन से, माउथ से एनएस या फिर लार्ज इंटेस्टाइन तक। क्या बोला कि एलिमेंट्री कैनाल एक लॉन्ग ट्यूब होती है जो हमारे फूड को ट्रांसफर करती है कहाँ से, माउथ से लेके लार्ज इंटेस्टाइन तक उसको ट्रांसफर करने का काम करती है। कौन? हमारी एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल क्या है? एक लॉन्ग ट्यूब होती है। आपके पास एमसीक्यू आ सकता है एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के अंदर या फिर इंटरनल एग्जाम के अंदर या मिड टर्म एग्जाम के अंदर। आपके एक पास एग्जाम के अंदर एमसीक्यू आएगा कि एलिमेंट्री कैनाल कौन सी ट्यूब है, लॉन्ग ट्यूब होती है, शॉर्ट ट्यूब होती है या फिर लॉन्ग ट्यूब, शॉर्ट दोनों होती है या फिर कोई सी नहीं होती है। तो आप क्या बोलेंगे? एलिमेंट्री कैनाल है वो कौन सी ट्यूब है? लॉन्ग ट्यूब होती है। सेकंड क्वेश्चन आएगा, एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट होती है? माउथ से स्टार्ट होती है। एलिमेंट्री कैनाल का एंड कहाँ पर होता है? एनएस पर होता है या फिर लार्ज इंटेस्टाइन पर होता है। आप बोलोगे सर एनएस और लार्ज इंटेस्टाइन क्या है? आप बोलोगे सर ये एनएस क्या है और लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है? मैं बताऊँ कि बच्चों लार्ज इंटेस्टाइन के कुछ टाइप है, जैसे कि असेंडिंग कोलोन, जैसे कि असेंडिंग कोलोन, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसफर कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन और एनएस हो गया है। फिर क्या बोला कि लार्ज इंटेस्टाइन है उसके कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि क्या क्या होते हैं? असेंडिंग कोलोन हो गया, एक ट्रांसवर्स कोलोन हो गया, एक डिसेंडिंग कोलोन हो गया, एक सिग्मोइड कोलोन हो गया, एक एनएस हो गया। तो क्या बोला कि लार्ज इंटेस्टाइन है उसका लास्ट टाइप क्या है? एनएस है। तो हमने क्या बोला, एक एलिमेंट्री कैनाल है तो कहाँ से स्टार्ट होती है? माउथ से स्टार्ट होती है और कहाँ पर एंड होती है? लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन ना बोल के क्या बोल सकते हैं एग्जामिनर आपको? एनएस, क्योंकि एनएस क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन का एक टाइप है। क्या बोला? एनएस क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन का एक लार्ज इंटेस्टाइन का एक टाइप है। कौन? एनएस भी। तो एनएस भी आ सकता है एमसीक्यू के अंदर, क्वेश्चन के अंदर एनएस भी आ सकता है या फिर लार्ज इंटेस्टाइन भी आ सकती है। तो आपको याद करना है कि जो एलिमेंट्री कैनाल है वो माउथ से स्टार्ट होती है और लार्ज इंटेस्टाइन है वहां पर जाके एंड होती है। ठीक है, या फिर माउथ से स्टार्ट होती है एनएस पे जाके एंड होती है। ठीक है, एमसीक्यू आ सकता है, काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनेगा यहाँ से, तो इसको हाईलाइट कर लेना। स्टार बनना है इसके ऊपर। ये एलिमेंट्री कैनाल है वो माउथ से स्टार्ट होती है, एनएस पे एंड होती है, लॉन्ग ट्यूब होती है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अब चलते हैं आगे, इसको नोट में मेंशन कर लो फटाफट। और जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके अंदर फर्स्ट टाइप होता है माउथ। क्या नाम है उसका? माउथ। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर फर्स्ट जो टाइप है उसका नाम है माउथ। अब माउथ क्या होता है? माउथ मुझे समझो आप, माउथ क्या होता है सर? पहला पॉइंट तो एलिमेंट्री कैनाल है उसका टाइप है माउथ। अब इसके अंदर क्या है? फूड सबसे पहले कहाँ पर आता है? हमारे माउथ के अंदर आता है। जैसे कि हमने रोटी खाई, रोटी में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट है। अब कार्बोहाइड्रेट है तो रोटी है वो सबसे पहले कहाँ पर आएगी? हमारे माउथ के अंदर आएगी। माउथ के अंदर काम आएगी तो माउथ क्या करेगा उसको? माउथ के अंदर कौन कौन प्रेजेंट है? हमारे टीथ प्रेजेंट है, टंग प्रेजेंट है और सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है। हमारे माउथ के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? तो बोलोगे टीथ प्रेजेंट होते हैं, टंग प्रेजेंट है ना, और सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, हमारे माउथ के अंदर टोटल 3 एक्सेसरी ऑर्गन प्रेजेंट है। मैंने आपको बताया था एलिमेंट्री कैनाल और एक्सेसरी ऑर्गन्स के बारे में। एलिमेंट्री कैनाल
जो एलिमेंट्री किनारे के ऑर्गन है उनके साथ ही एक्सेसरी ऑर्गन है वो काम करते हैं। जैसे माउथ है, माउथ के साथ ही टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड तीनों काम करते हैं। हमारे माउथ के अंदर कौन कौन प्रेजेंट है? टीथ प्रेजेंट है, टंग प्रेजेंट है, सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट है। तो जो माउथ है उससे हमने रोटी खाया, रोटी को ब्रेक डाउन करने का काम कौन करेगा? टीथ करेंगे। उसके साथ सलाइवा मिक्स कौन करेगा? टंग करेगा। और सलाइवरी एमाइलेज क्या करेगा? स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम करेगा। क्या बोला कि जैसे हमने रोटी खाई, रोटी के अंदर क्या है? रोटी को स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर ब्रेक डाउन करने का काम कौन करेगा? बोलोगे टीथ करेंगे। और स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर ब्रेक डाउन कर दिया, ब्रेक डाउन करने के बाद उसके साथ सलाइवा मिक्स कौन करेगा? तो बोलोगे सलाइवा मिक्स करेगी हमारी टंग करेगी। ठीक है, उसके बाद जो सलाइवरी ग्लैंड होती है वो सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम को निकालती है। सलाइवरी जो सलाइवरी ग्लैंड है सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम को निकालती है, वो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करती है। अब उनसे में कुछ समझ में नहीं आया, आप क्या समझे? तो बच्चों टेंशन लेने की बात नहीं है। तो ये काफी लेंदी, काफी कॉम्प्लेक्स है समझाना, तो अभी समझाना नहीं हो पाएगा क्योंकि क्लास काफी लेंदी हो जाएगी फिर, तो इसलिए हम इसको समझेगी नेक्स्ट क्लास के अंदर। और आपको क्या करना है? नेक्स्ट क्लास के अंदर जरूर अटेंड करना है। यदि आपको इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं कि माउथ के अंदर फूड का डाइजेशन कैसे होता है, तो आपको क्या करना है? मेरी नेक्स्ट क्लास को अटेंड करना होगा। और नेक्स्ट क्लास को अटेंड कब करोगे? जब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास आप लेंगे तो काफी अच्छा लगेगा, आपको समझ में आएगा। और मेरी क्लास और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। माउथ के अंदर डाइजेशन कैसे होता है वो समझेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक बाय बाय।